अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, मैंने जो है समाज इल्म की नई दरसी किताब से जो है आपको जो है 3 वीडियोस हो गए हैं। ये चौथी वीडियो है। अगर जो देख ले नहीं तो पहले वो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो ये नाबालिगी से रहने की वजह से मैं इसको नोट्स में लिखकर बताऊंगी, वो बोली थी। तो ये रहा वो। देखिए, अतारद को गर्दिश करने के लिए कितने दिन लगता है अपने अतराफ़ या सूरज के अतराफ़, अतारद हो, ज़हरा हो, ज़मीन, मरीख, इसके बारे में देखेंगे। अब अतारद सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 88 दिन और अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 59 दिन लगते हैं। यानी कि सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए कितना वक्त लगता है? 88 दिन लगते हैं। अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए अतारद को कितना वक्त लगता है? 59 दिन लगते हैं। तो ज़हरा अगर सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 225 दिन और अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 243 दिन। सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 365 आधा दिन और अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त सिर्फ 1 दिन लगता है। किसे? ज़मीन को। और मरीख सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त आकर 687 दिन और अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 1 दिन लगता है मरीख को। मुश्तरी देखें, सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 11 साल 11 महीने तकरीबन 1 साल। 11 साल 11 महीने तकरीबन 1 साल। अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए वक्त लगता है 9 घंटे और 56 मिनट। 9 घंटे 56 मिनट लगता है यानी मुश्तरी को। ज़हल को सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 29 साल। अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 10 घंटे 4 मिनट। ज़हल को लगता है सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 29 साल। अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त लगता है 10 घंटे 4 मिनट। यूनुस को सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 84 साल। अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 17 घंटे 14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट। अपने सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए यूनुस को कितना साल लगते हैं? 84 साल और अपने अतराफ़ गर्दिश है 17 घंटे। नेपच्यून का सूरज के अतराफ़ गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त 164 साल और अपने अतराफ़ गर्दिश करने के लिए 16 घंटे 7 मिनट। तो सैयारों के बारे में ये हो गया। 8 सैयारे किसको कितना। अब जो है एक बिट आकर यहाँ पर लिख देते। 9 सैयारे थे पहले 2006 तक, जो प्लाटो भी थे, लेकिन 2006 से जो है प्लाटो को निकाल दिया गया है। ये भी नोट कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो कब से प्लाटो को निकाल दिया गया है सैयारों के इसमें से बोले तो आपको 2006 में से निकाल दिया गया है ये प्लाटो को। अब सिर्फ 8 सैयारे ही मौजूद हैं। तो इसके बाद जो है फ़िज़ाए कुर्रा, हयाती कुर्रा, आबी कुर्रा, खाकी कुर्रा। ये देखिए, फ़िज़ाए कुर्रा का रहने की गैसें और हवा, खाकी कुर्रा का ज़मीन की ठोस चट्टानी परत है, आबी कुर्रा आकर पानी से बना हुआ है, हयाती कुर्रा का जानदार अजसाम से। तो रोशनी, क्या आप जानते हैं
क्या आप जानते हैं रोशनी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से सफ़र करती है। क्या रोशनी है? सूरज की रोशनी जो है आपको तकरीबन कितने 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से सफ़र करती है। इस कदर तेज़ रफ्तार के बावजूद सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट दरकार होते हैं। इस कदर तेज़ रोशनी रहने के बावजूद भी है कि हमको ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट दरकार होते हैं। खाकी कुर्रा लाथोस्फियर। खाकी कुर्रा दरअसल वो ज़मीनी हिस्सा है जिस पर हम ज़िंदगी बसर करते हैं इसे खाकी कुर्रा कहते हैं। ये ज़मीन की ठोस बैरूनी परत है जो चट्टानों मिट्टी से बनी होती है। आबी कुर्रा हाइड्रोस्फीयर। आबी कुर्रा ज़मीन पर मौजूद तमाम आबी अजसाम यानी बहरे आज़मों, समंदरों, दरियाओं, झीलों, पहाड़ों की बर्फानी चोटियों और तालाबों पर मुश्तमिल होता है। आबी कुर्रा। फ़िज़ाए कुर्रा हवा की परत है। फ़िज़ाए कुर्रा क्या है? हवा की परत है जो ज़मीन को घेरे हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के गैसों के ज़रिए फ़िज़ाए कुर्रा बनता है। इनमें अहम गैसें नाइट्रोजन आकर जो है 78% है, 78% है, 78% और ऑक्सीजन आकर 21% यानी कि 21% है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और ओज़ोन वगैरह जैसी दीगर गैसें भी खलील मकदार में पाई जाती हैं। किसमें? फ़िज़ाए कुर्रे में। ये इम्पॉर्टेंट याद रखने की बात है। देखो आपको याद रखिए फ़िज़ाए कुर्रे में अगर नाइट्रोजन कितने % है होगा दे सकता, ऑक्सीजन कितने % है होगा दे सकता, और इसमें कौन सी गैसेस मौजूद है होगा दे सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओज़ोन वगैरह जैसी दीगर गैसें भी खलील मकदार में मौजूद है। हयाती कुर्रा बायोस्फीयर। ज़मीन पर मौजूद तमाम जिंदा अजसाम जो ज़मीन और पानी में पाए जाते हैं हयाती कुर्रा कहलाते हैं। इनमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और दूसरे तमाम खुर्द अजसाम भी शामिल हैं। हम इन तमाम कुर्रों के बारे में मज़ीद मालूमात आला जमातों में हासिल कर सकते हैं। सैरचे यानी सैटेलाइट्स। सैरचे बोले तो क्या? सैटेलाइट्स। सैरचे वो फल्की जिस्म होता है जो किसी सैयारे के अतराफ गर्दिश करता है उसे यानी कि सैरचे होते हैं। सैरचे वो फल्की जिस्म है जो किसी सैयारे के अतराफ गर्दिश करता है। जिस तरह सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। अतारद और ज़हरा सैयारों के कोई सैरचे नहीं होते। अतारद और ज़हरा के कोई भी सैरचे नहीं होते। इनके अलावा तमाम दीगर सैयारों के सैरचे हैं मौजूद हैं। यानी कि सैरचे यानी कि सैटेलाइट्स जो है अतारद और ज़हरा का नहीं सो अब बाकी के सबके भी सैरचे हैं होकर बोल रहे हैं। चांद दामून हमारी ज़मीन का सिर्फ ये ही कुदरती साँचा है जिसे हम चांद कहते हैं। कुदरती साँचा कौन सा है? चांद। इससे पहले भी बोल चुके हैं। साँचा है चांद। इसका खतर ज़मीन के खतर का 1/4 है। इसका खतर ज़मीन के खतर का 1/4 दीगर फल्की अजसाम के मुकाबिल ज़मीन से करीब होने की वजह से चांद हमें बड़ा नज़र आता है। यानी कि दीगर फल्की अजसाम के मुकाबले ज़मीन से करीब होने के की वजह से चांद हमें बड़ा नज़र आता है। ज़मीन से इसका फासला तकरीबन 84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है किसका फासला? ज़मीन से इसका फासला। अब आप सूरज से ज़मीन के
फासला चांद से ज़मीन के फासले का मुआयना कर सकते हैं। आप जो है सूरज से ज़मीन के फासले का और चांद से ज़मीन के फासले का मुआयना कर सकते हैं। वो कर दिया गया है। चांद ज़मीन के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन का वक्त लेता है। एक चक्कर लगाने के लिए। इसके अलावा अपने महवर पर एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए भी इतना ही वक्त लेता है जितना वक्त चांद ज़मीन के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए लेते हैं 27 दिन, उतना ही वक्त अपने महवर पर एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए भी इतना ही वक्त लेता है। इसीलिए ज़मीन से हमें चांद का हमेशा एक ही रुख नज़र आता है। इसलिए हमें चांद से ज़मीन का एक ही रुख नज़र आता है। अब चांद पर बहुत से जने दाग है बोलते हैं। चांद पर दाग नहीं है। वो चांद का देखिए पूरा है यहाँ पर। चांद पर ज़िंदगी के लिए मौजू हालात मौजूद नहीं। चांद पर ज़िंदगी गुजारना मौजूद हालात यानी कि अच्छा मौजू हालात नहीं मौजूद नहीं है। वो है इसकी सतह पर पहाड़ है। इसकी सतह पर जो है चांद की सतह पर जो है पहाड़ है और आकर मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं। यही चांद के सतह पर ये सायादार हिस्सों की तरह नज़र आते हैं। अब ये सब पहाड़ मैदान गड्ढे रहने की वजह से चांद की सतह पर सायादार हिस्सों की तरह नज़र आता है। सायादार हिस्से होकर दिया गया है। एक आकर है ना कि चांद पर पहुंचने वाले पहले शख्स कौन है? बोले तो एक अमेरिकी खुलाबाज नील आर्मस्ट्रांग वो पहले शख्स था जिसने 21 जुलाई 1959 को चांद की सतह पर कदम रखा था। ये दो है इम्पॉर्टेंट है, आपको पॉइंट नोटेड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।